बीएड ईपीसी का वाइवा देने वाले हो तो सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर याद करना इनफ नहीं है। वाइवा के दिन फाइल इनकम्प्लीट हो, अटेंडेंस या सिग्नेचर मिस हो, सब्जेक्ट का फुल नेम ना पता हो या एग्जामिनर के सामने नर्वस हो जाओ, ये सब अवॉइड करना भी प्रिपरेशन का पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे ईपीसी वाइवा के लिए क्या लेकर जाना है, कैसे ड्रेस करनी है, एग्जामिनर के सामने कैसे बिहेव करना है और कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। सो वेलकम बैक टू पढ़ो गाइस। सबसे पहले ईपीसी का फुल फॉर्म। ईपीसी मतलब एनहांसमेंट ऑफ प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, और बीएड कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये दोनों फुल फॉर्म्स प्रॉपरली याद रखो। अब 4 ईपीसी के कंप्लीट नेम्स याद रखो। सिर्फ ईपीसी 1, ईपीसी 2 या आईसीटी या ड्रामा बोलना इनफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए चारों सब्जेक्ट्स के प्रॉपर नाम, जैसे कि ईपीसी 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ईपीसी 2 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ईपीसी 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ईपीसी 4 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो और आपको इसके साथ जो भी कोड दिए गए हों वो आपको पता होने चाहिए, और आपके सब्जेक्ट के प्रॉपर नेम। अगर सीक्वेंस आपका अलग है तो आप उस हिसाब से याद रख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं आपकी जो फाइल है वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो। वाइवा के दिन करेक्ट सब्जेक्ट्स की फ़ाइल लेकर जाना। आपकी जो फाइल है वो प्रॉपरली कवर हो, कंप्लीट हो, टीचर से चेक और साइन हो, पेजेस प्रॉपरली अरेंज हो, लूज पेजेस ना हो, और आउटर कवर पर कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज रोल नंबर, यूनिवर्सिटी नेम, कंप्लीट सब्जेक्ट नेम विद कोड ज़रूर लिखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, फाइल सिर्फ लेकर मत जाना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी रीड करके जाओ। एग्जामिनर प्रैक्टिकल फाइल के किसी भी पेज से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपने जो फाइल बनाई है एक बार उसको रीड ज़रूर कर लेना। अपने सब्जेक्ट्स भी याद रखो, सिर्फ ईपीसी के नेम्स नहीं, अपने बीएड के सब्जेक्ट्स के कंप्लीट नेम्स भी पता होने चाहिए। एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स, या सिलेबस में से बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, इसलिए अपना सिलेबस, फाइल्स और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एक बार रिवाइज ज़रूर करो। अब है डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स टू कैरी। तो वाइवा के दिन एक फ़ोल्डर में सब रेडी रखो। आपका कॉलेज आई कार्ड, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, डिटेल्स, रिक्वायर्ड आईडी प्रूफ, रिक्वायर्ड ईपीसी फाइल, पेन, पेंसिल, एक एक्स्ट्रा पेपर, एनी अदर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्टेड बाय योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और ईपीसी 3 आईसीटी के लिए अगर एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस अलो करते हैं और आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप ले जाना प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में हेल्पफुल हो सकता है। लैपटॉप कंपलसरी है या नहीं ये अपने कॉलेज के इंस्ट्रक्शंस से कंफर्म करें। फिर है अटेंडेंस, सिग्नेचर इग्नोर मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामिनेशन में इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर के अगेंस्ट सिग्नेचर करने होते हैं। साइन करने से पहले रोल नंबर चेक करो, करेक्ट प्लेस पर साइन करो और एक बार वेरीफाई करो। वाइवा की प्रिपरेशन में बिजी होकर अटेंडेंस मिस मत करना। फिर है ड्रेस कैसी होनी चाहिए। अगर आपके कॉलेज की कोई प्रॉपर ड्रेस या यूनिफॉर्म है तो वही फॉलो करो। अगर स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है तो नीट, डिसेंट और प्रोफेशनल ड्रेस पहनो, बिल्कुल इंटरव्यू जैसा। अवॉइड करें बहुत कैजुअल क्लोथ्स, ओवरफ्लाई, फ्लैशी अपीयरेंस, अनकंफर्टेबल फुटवेयर। सिंपल सा रूल है, क्लीन, कंफर्टेबल और प्रोफेशनल लुक मेंटेन करो। अब आता है वाइवा रूम के बाहर क्या करना है। तो रूम अलॉट होने के बाद पेशेंटली वहाँ पर वेट करें। बार बार अंदर जाकर या फिर रूम के बाहर खड़े होकर कब होगा, क्या पूछ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अपने टर्न का वेट करो, फ़ोन साइलेंट रखो और दूसरे स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब मत करो। और अब एग्जामिनर के सामने एंटर कैसे करें। तो परमिशन रिक्वायर्ड हो तो पूछ लें, मे आई कम इन सर, मैम, और अंदर जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करें। फिर कामली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और आप उनसे बैठने के लिए पूछें दैट मे आई सिट सर, मैम, उसके बाद ही बैठें। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब बैठना कैसे है, प्रॉपर पोस्चर रखो, ना बहुत आगे झुकना है ना बहुत रिलैक्स होकर बैठना है। बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, नेचुरल आई कांटेक्ट, हैंड्स काम, फिट प्रॉपरली प्लेस्ड। और पेन को बार बार क्लिक या ओपन क्लोज मत करो, डबल टैप मत करो, लेग शेक मत करो और इधर उधर भी मत देखो। कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। और अगर आपको कोई आंसर ना आए तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल, रैंडम आंसर्स मत बनाओ। अगर नहीं आता तो बोल दो सॉरी मैम, आई एम अनेबल टू रिकॉल द आंसर एट द मोमेंट, या सिंपली बोल दो सॉरी मैम, आई डोंट नो द आंसर। और अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बोल सकते हो सर कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ना ओवर कॉन्फिडेंट ना अंडर कॉन्फिडेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस
जैसे कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का कंप्लीट नेम। LSRW क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। स्कीमिंग क्या होता है? रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया। स्कैनिंग, रीडिंग क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। वट इज़ इंटेंसिव रीडिंग? रीडिंग केयरफुली फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। और EPC2 के जैसे कि सेल्फ क्या होता है? सेल्फ का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ आर सेल्फ। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस एंड वैल्यू अ पर्सन हैज़ इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब EPC3 में सबसे पहली बात तो ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनपुट डिवाइस क्या होता है? डिवाइस यूज टू एंटर डाटा इन अ कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? अ डिवाइस दैट गिव्स अस प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन सच एज मॉनिटर और प्रिंटर। तो EPC3 में जो आपको कॉलेज में बढ़वाया गया है, जैसे कि रिज्यूमे हो गया, एक्सेल शीट हो गई या फिर और कुछ, तो वो आपको बनाना आना चाहिए। कंपलसरी सी बात है, आपसे एक चीज़ बनवा के देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंदर आपको खुद के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस का पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट के अंदर आपको लिखने का, बोलने का कुछ पूछ सकते हैं। ड्रामा एंड आर्ट में आपसे कुछ हो सकता है ड्रॉ करवा के देख ले और पूछ लें। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा इज़ अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस यूजिंग कैरेक्टर, डायलॉग एंड एक्शन। रोल प्ले एक एक्टिविटी है जिसके अंदर स्टूडेंट एक्ट करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स और सिचुएशंस की तरह। और आर्ट बच्चों को कैसे हेल्प करता है? ये क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन को डेवलप करता है। और अपने बारे में भी रेडी रहो। एग्जामिनर पूछ सकता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसका आंसर कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करो, सही है। साथ ही योर नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचिंग सब्जेक्ट, वाई यू चूज BEd, योर EPC सब्जेक्ट, ये सब पता होने चाहिए। अब घर से निकलने से पहले ध्यान से देख लो कि आपकी सारी रिक्वायर्ड फाइल्स आपके पास हैं। टीचर्स के साइन हैं, नेम, रोल नंबर, कंप्लीट सब्जेक्ट नेम, कॉलेज ID, रिक्वायर्ड ID प्रूफ, पेन पेंसिल, एक वाइट पेपर, लैपटॉप अगर परमिटेड है, प्रोफेशनल ड्रेस, साइलेंट फ़ोन एंड अ काम माइंड। अब लास्ट कुछ गोल्डन रूल्स। आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो, EPC का फुल फॉर्म और कंप्लीट नेम्स याद रखो, अटेंडेंस सिग्नेचर केयरफुली करो, एग्जामिनर के सामने काम और प्रोफेशनल रहो। ये सोचो कि तुम एक टीचर हो। जो नहीं आता पोलाइटली एक्सेप्ट करो, रैंडम आंसर्स मत दो। याद रखो, वाइवा में हर आंसर परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट है। सो प्रिपेयर वेल, स्टे काम, लिसन केयरफुली एंड आंसर कॉन्फिडेंटली। ऑल द बेस्ट फॉर योर EPC वाइवा।